आज से बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा शुरू हो रहा है, सेंटअप एग्जाम 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो हिंदी और संस्कृत का आज एग्जाम होगा। तो हिंदी का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन पूरा मैं इस चैनल पे करा चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा अगर आपका हिंदी विषय है तो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या आपका जब ये क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पर वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। चलिए, संस्कृत का शेष था तो पूरा संस्कृत का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। संस्कृत का विषय कोड 105 है और सबका प्रश्न पुस्तिका सेट एक ही है। 100 ऑब्जेक्टिव है, 5 सब्जेक्टिव, पूरा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। संस्कृत का पूरा देख लीजिए, यहाँ पे इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। 100 में से 50 ही बनाना है आज आपको, लेकिन मैं पूरा 100 में 100 बता दे रहा हूँ ताकि बार बार रिवीजन करके याद रखिए। आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला पे प्रश्न आया है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत नदियों से, पर्वतों से, सागरों से सबसे सेवित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है। तो बिहार में है। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसी प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। और आगे हम लोग मतलब कि इस सब्जेक्टिव भी अभी करना है इसी क्लास में। क्रमवीर कथा पाठ किसकी कथा है। तो राम परवेश राम की है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो टंकरा ग्राम में हुआ था। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए। तो अपने घर चले गए। छठा पे प्रश्न है कि तवम मया साकम तिष्ठ, इस वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो सहयुक्ते प्रधान्य सूत्र से। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो आपादाने पंचमी। पश्यतु किस धातु का रूप है। तो दृश्य धातु का। महति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो डीप है। डैश डैश प्रदूषणे पर्यावरण प्रदूषित में खाली जगह पर क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। तो वर्धमाना आएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल बना है। तो गांधी सेतु बना है। प्राचीन काल में शिष्य को आप जानते हैं ब्रह्मचारी कहते थे। तो ऑप्शन ए। कर्णवेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो कर्णवेद शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। सुलभ कौन है। तो सुलभ सतत प्रियवादी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो धर्म को कहा गया है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। नर्क का द्वार कौन नहीं है। तो ज्ञान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश डैश उपैति में रिक्त स्थान किससे आप भरेंगे। तो लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी उपैति। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो शिवरात्रि का पर्व। चलिए 19 पे प्रश्न पूछा है कि डैश डैश तीर्थानी में रति सजयंती, इसमें रिक्त स्थान पर कौन सा सही विकल्प होगा। तो रमयानी। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है नारायण पंडित जी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 21 पे प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया। तो कर्ण भार ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। श्रृणु रे पंथा पर्यागवे यौन दशायाम मृत द्रिवंती आसम, यह किसका कथन है। तो यह कथन है बाघ का। न भेतव्यम यह किसका कथन है। कर्ण का कथन है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्यय भाव समास का। निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो निवेदनम में नी उपसर्ग है। किस पद में परा उपसर्ग है। तो पराकाष्ठा में। तो ऑप्शन ए। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती। तो समया में नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो इसमें पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इमाम किस सर्वनाम का रूप है, ये आपसे पूछा गया। तो इमाम ईदम का रूप है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। युवा शब्द का मूल रूप क्या है। तो युवा शब्द का मूल रूप युवन है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। विभेति किस धातु का रूप है। तो भी धातु का रूप है। तो ऑप्शन बी। ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो ज्ञा धातु का देखें तो जानाति हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। मुनऊ पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आपका मुनऊ पद में सप्तमी विभक्ति है, बिल्कुल मुनि का शब्द रूप में आता है। अस्मह किस लकार में हम लोग पढ़ते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो लोट लकार में। तत्र सर्वई जना आनंद मग्ना अभुवन में प्रश्न निर्माण करना होगा। तो इसके जगह पर आप क्या रखेंगे। तो काह रखेंगे। कौमुदी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलित, तो गुप्त शासन काल में प्रचलित था। तो ऑप्शन बी। गोविंद सिख सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ऑप्शन डी याद रखिएगा। भवती पद में कौन सा विभक्ति है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। कुर्युह जो है किस लकार में आता है। तो ये लोट लकार में आएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है। तो कारक का। यदा नदासन दम्याने, ये जो है समुद्रे गच्छन्ति श्लोक जो मंगलम पाठ में है, ये कहाँ से लिया गया। तो मुंडको उपनिषद से। अनृतम का अर्थ क्या होता है, झूठ होता है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। सत्य का मुख किससे ढका है, स्वर्णमय पात्र से। भारत महिमा में कुल कितने पद है, 5 पद हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। स्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें यत प्रत्यय है।
अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अव्यय है, ये प्रश्न पूछा है तो पठन अव्यय हो जाएगा। किसमें तल मतलब प्रत्यय है, इसमें से किसमें तल प्रत्यय है तो पटुता में। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कर्तरी है। चलिए मैं पूरा 100 में 100 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, कोई 50 आज बनाइएगा, बाकी याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन सी है तो सभी है, देख लीजिए सब है। गंगा देवी की काल क्या था, 14वीं सदी था। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, पंडिता क्षमा राव है। पतिरेव गति डैश डैश तो पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति तो ऑप्शन सी। कुअपि तथा धार्मिको नस्ति तो ये तीसरा नंबर आलसी कथन कहता है। इत्यादि यह पद स्वर संधि है। चलिए नमस्ते का सही विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद सही सही तो नमः प्लस ते। समाज की गाड़ी कैसे चलती है तो पुरुष और नारी से। मैत्रेयी कौन थी तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अलसला में आग किसने लगाया तो अलसला के कर्मचारियों ने। अलसला पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसका उक्ति है तो यह जो है आपका पहला आलसी का उक्ति है तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ए से क्या बनता है, अय बनता है। प्रारब्ध में कौन सा उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग है। दशानन का कह रहा है समास विग्रह कीजिए तो दस आनानी यस्य सह तो यही सही उत्तर हो जाएगा। बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है तो चतुर्थी नहीं होती है। चलिए भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से है तो विष्णु पुराण से है तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। डैश डैश कितकानी गायंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भर दीजिए तो देवाह देवाह गीतगानी गायंती। इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है तो उ और अ के वर्ण का संधि हुआ है। किस पद में अभि उपसर्ग है तो अभिवादन में अभि उपसर्ग है। अपृष्ठ पद में कौन सा समास है तो अपृष्ठ में नञ्य समास है। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते थे 6 होते थे तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है तो अन्नप्राशन शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। घर की शोभा कौन सी है तो घर की शोभा स्त्री है। ऋषियः तू डैश डैश नदी अवागहन थे तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी। चले आगे बढ़ते हैं। कह रहे चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है तो ये है मंदाकिनी वर्णनम में। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है तो मित्रलाभ खंड से है। कह रहे कि तत्रतः सरसी स्नानाताम सुवर्ण कंगनम गृहनाम में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तो इसमें है आपका तृतीया विभक्ति। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया तो उसका कवच और कुंडल ले लिया। वक्षीय पद का अर्थ क्या है कहता है। अध्यापक में टाप लगाएंगे तो अध्यापिका बन जाता है। मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति सामाजिक प्राणी अस्ति। लब्ध में कौन सा प्रत्यय है तो कत प्रत्यय है। अत्र प्लस एवं की संधि से क्या होगा अत्रैव होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे बीणा पाड़ी में कौन सा समास है तो बीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। कह रहे कर्तृकर्ण से तृतीया सूत्र में तृतीया विभक्ति का कौन सा मतलब इसमें से उदाहरण वाक्य होगा तो बालकेन विद्यालय गमयते तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रक्ष धातु का लीट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है तो पक्षयति है। अनुच्छेद में कौन सा संधि है तो अनुच्छेद में देखिए विसर्ग संधि है बिल्कुल। गोल गिरहम किस समास का उदाहरण है तो एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि असाम्भी सदा भारतम डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पूजनीय बिल्कुल सही। कौन अव्यय नहीं है ये प्रश्न पूछा है तो पठित्वा नहीं है। परपीड़न से क्या होगा पाप होगा। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं लघु चित्त वाले करते हैं। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है शास्त्रों की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं तो ये छंद के थे। चलिए अगला प्रश्न है कि विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि मूसिका भक्षते तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। मूल शंकर मेधावी अस्ति यहाँ पे क्या आएगा प्रश्न निर्माण करना हो तो कह आ जाएगा। कह रहा है पंके पतिता तो कुत्र तो यहाँ पे इसका कह रहा है कि प्रश्न निर्माण कीजिए बिल्कुल कुत्र। उपविशंतु सर्वे में कौन सा विभक्ति है तो इसमें तृतीया विभक्ति है। स्वामी दयानंद ने कैसा कार्य किया था समाज उद्धार का कार्य किया था। मया ग्रंथम पठ्यते में वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा तो अहम ग्रंथम पठामी। तो 100 में 100 का मैं सही उत्तर बता दिया, कोई 50 बना लीजिएगा। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा देता हूं। तो अपठित गद्यांश है जिसमें से 2-4 पूछा है, 2 का मतलब खोज खोज कर लिख देना है। तो देख लीजिए 4 है, 2 कोई भी इसमें से लिख दीजिएगा ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूरा इसमें से 8 अंक का एक पत्र लेखन है, 4 पूछा है, 2 का लिख देना है। यहाँ पे देख लीजिए आगे मैं लिखा दूंगा। इसमें से किसी एक पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है और यहाँ पे देखेंगे तो 6 का आपको अनुवाद कर देना है और इसमें से 8 का उत्तर लिख देना है। तो इस तरह पूरा इसी संस्कृत का पेपर से आज आपका
परीक्षा होगा जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल देख लीजिए, यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और देख लीजिएगा ARjobportal.in जो वेबसाइट आप में लिखा हुआ भी आ रहा होगा बार बार स्पेलिंग, तो इसी ARjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करके और बिहार स्पेशल खोजिएगा। देख लीजिए बिहार स्पेशल जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे लिखा गया मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा सेंटअप एग्जाम की एक एक जानकारी ओपन कर देगा। जिस विषय का देखना है सभी विषय का यहीं से प्रश्न पत्र आप देखेंगे, तो संस्कृत का भी देखना है तो संस्कृत के सामने जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो जो विषय का देखना होगा ना एग्जाम से पहले यहीं पे आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं संस्कृत के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपके सामने क्लिक किया तो संस्कृत विषय के परीक्षा के लिए एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहीं से आप पूरा ऑब्जेक्टिव और देखें यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का उत्तर देख सकते हैं। तो आज का जो भी पेपर है हिंदी और संस्कृत का दोनों का मैं सॉल्यूशन करा दिया। हिंदी का क्लासेस नहीं देखे होंगे तो सब्जेक्टिव वगैरह डाउनलोड करना है तो ARjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल से आकर डाउनलोड कीजिए और ऑब्जेक्टिव अगर देखना है तो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।